हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मुकेश ऑनलाइन क्लास पर। दोस्तों, वीडियो की सेशन में अपने आज बात करेंगे अपना ग्रामर का टॉपिक टेंस चल रहा था, उसको कंटिन्यू करेंगे आज। अपन ने अभी तक टेंस के सेशन के अंदर प्रेजेंट टेंस पूरा देख लिया है, पास्ट के अंदर पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूस टेंस से पूरा देख लिया। आज इस वीडियो के माध्यम से अपने पास्ट कंटिन्यूस टेंस और पास्ट सिंपल टेंस के जो पेयर वाले सेंटेंस होते हैं ना, जो एक साथ आते हैं, उसको पूरा डिटेल वाइज यहाँ पर अपने सीखने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करूंगा ये वीडियो का सेशन आपको अच्छा लगेगा। अगर सेशन आपको अच्छा लगे तो भाई लोग एक काम कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और जो भी भाई चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियोस अपलोड की जाएं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके और हमारे चैनल के साथ आप जुड़ सकें। ठीक है जी। और अपने एक विशेष बात ये बता रहे थे, देखो कि अपने वीडियो के अंदर शॉर्ट वीडियो डाल रहे हैं इसी चैनल के अंदर, जिसके अंदर आपको लगभग 4 से 5 वर्ड पर डे मिलते हैं वोकैबुलरी शब्द ट्रिक के साथ। तो आपको एक बार वीडियो देखते ही आपको लगभग 50 से 60 सेकंड की वीडियो होती है, तो एक बार देखते ही आपको ये वीडियो पूरी की पूरी आसानी से समझ में आ जाएगी। तो उसी को भी आप देखा कीजिए, नियमित रूप से ये अपलोड की जाती है, या तो सुबह 9 बजे अपलोड की जाती है या शाम को 4 बजे। 2 टाइम आपके फिक्स हैं प्यारे दोस्तों। वक्त को ज़्यादा ज़ाया न करूँगा, सीधा सीधा अपने ग्रामर के टॉपिक टेंस की बात कर लेते हैं। दोस्तों देखिएगा, अपने पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूस टेंस पूरा डिटेल वाइज आपके सामने हमने सॉल्यूशन करवा दिया है। आज मैं बात किसकी कर रहा हूँ? पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूस टेंस के पेयर वाले सेंटेंस की, कि भैया बताइए कि आपका पेयर आ जाए कि भाई एक, क्योंकि आपको पता है पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूस टेंस का क्या बनता है, पेयर बनता है। तो देखो भाई, पास्ट सिंपल तथा हेडिंग डाल लीजिएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस किस में आए भाई? आपके पेयर में आए, बोले तो युग्म में आए, बोले तो जोड़े में आए। ठीक है। अब देखो भाई, मतलब क्या हो गया? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए पास्ट सिंपल टेंस की बेसिक जानकारी, पास्ट कंटिन्यूस टेंस की बेसिक जानकारी। तो एक बार फिर से आपका कोई रिवीजन करवा देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? तो देखो लिंक वाइज पूरा रिवीजन। हमने पास्ट सिंपल की बात की तो इसकी अपनी एडवर्बियल्स बताई थी आपकी, वंस अगो, तो येस्टरडे, द प्रीवियस डे, लास्ट प्लस आपका कोई भी पास्ट का टाइम। ठीक है। इसके बाद में आपका पास्ट कंटिन्यूस टेंस के एडवर्बियल्स क्या बताए थे हमने? व्हेन, व्हाइल, देन ए डेज, दोज डेज। ठीक है। एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट। ठीक है भाई। चलो, इसके बाद में हमने पास्ट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब के बारे में आपको बताया था। और क्या बताया था? यह बताया था कि पास्ट सिंपल टेंस के साधारण वाक्य, बोले तो सिंपल सेंटेंस के अंदर आपका किसी भी प्रकार की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगर आपके सेंटेंस सिंपल को छोड़कर नेगेटिव मिले और इंटेरोगेटिव मिले और नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव मिले, तो अपने हेल्पिंग वर्ब के रूप में पास्ट सिंपल टेंस के अंदर डिड का प्रयोग करते हैं। आया समझ में? ठीक है। इसी प्रकार से अपने में पास्ट कंटिन्यूस टेंस की लिंक वाइज कंपैरिजन से चलना है अपने को। पास्ट कंटिन्यूस टेंस की आपकी हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हमने बताया था वोज या वर का प्रयोग किया जाता है। ठीक जिस प्रकार से अपने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आई के साथ एम लगाया था ना, और बाकी और यहां पर भी अपने क्या करेंगे, आई के साथ किसका प्रयोग बताया था हमने? आपका वोज का प्रयोग बताया था। ठीक है। तो देखो, और बाकी वर किसका आएगा? प्लूरल सब्जेक्ट, आई के साथ वोज या कोई सिंगुलर नाउन या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है तो भी वोज का प्रयोग, और प्लूरल आपका कोई सब्जेक्ट है, बहुवचन का कोई भी आपका करता है, तो आप किसका प्रयोग करोगे प्यारे लाडलो? वर का प्रयोग करोगे। इतना आपको बता दिया था पिछली वीडियो के अंदर। आई बात समझ में? अब इनकी बात कर लेते हैं मैन वर्ब की। तो देखिएगा, पास्ट सिंपल टेंस के अंदर मैन वर्ब अपने 2 प्रकार से देखेंगे। किस प्रकार से? अगर सेंटेंस आपका सिंपल हो, बोले तो साधारण हो, अगर आपका सेंटेंस सिंपल या साधारण हो तो पास्ट सिंपल टेंस के अंदर अपने मैन वर्ब के रूप में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं प्यारे दोस्तों। ठीक है। और इसी प्रकार से अगर आपका सेंटेंस सिंपल को छोड़कर निगेटिव आ जाए, इंटेरोगेटिव आ जाए, नेगेटिव प्लस है इंटेरोगेटिव आ जाए, तो अपने सीधा सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। आई बात समझ में?
ठीक इसी प्रकार से चलो भाई पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, देखो शब्द आ रहा है कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस आने का मतलब क्या हो गया आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी बोले तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो ये थी इनकी बेसिक जानकारी जो आपको समझ में आ गई होगी, हमने आपका रिवीजन वाइज बता दिया। अब अपनी बात कर रहे हैं पास्ट सिंपल टेंस तथा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के पेयर के युगम के अंदर। तो इसके अंदर अपने युगम दो प्रकार से बनाएंगे, व्हेन तथा व्हाइल से। तो सबसे पहले समझिए आपका व्हेन क्या होता है और व्हाइल क्या होता है। देखो दोस्तों मैं एक शब्द लिख रहा हूं आपका व्हेन, अरे क्या लिखा है व्हेन, और एक लिखा है आपका व्हाइल, क्या लिखा है व्हाइल। अब देखो जो व्हेन है आपका ये आता है आपका शॉर्ट पीरियड के लिए, मतलब शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, और जो आपका व्हाइल आता है ये आता है लॉन्ग टाइम के लिए। किसके लिए आता है? लॉन्ग टाइम के लिए। मतलब क्या हो गया, मतलब आपका समय का अंतराल मिलेगा, ड्यूरेशन मिलेगा। अगर सेंटेंस के अंदर लंबे समय की बात कर रही है पास्ट के अंदर, तो अक्सर आपको व्हाइल मिलेगा। अगर आपके छोटे अंतराल की बात की जा रही है तो आपको अक्सर क्या मिलेगा? व्हेन मिलेगा। और दोनों का अर्थ क्या होता है? रिलेटेड टू समय, जब या तब, जब या तब अर्थ होता है। समझ में आई बात? क्या बताया? व्हेन का शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन, व्हाइल का लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन, बस इतना से आपको याद रखना है। ठीक है जी, चलो इसको मैं मिटा देता हूं। देखो डस्टर इधर ही रहा। अब देखो भाई पास्ट सिंपल टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पेयर किस प्रकार से बनता है। तो मैं जो शब्द बोल रहा हूं उस पर गौर कीजिएगा। जब पास्ट की बोले तो भूतकाल की, बीते हुए समय की लगातार दो एक्शन एक के बाद एक हो रही हो, जब पास्ट की बोले तो भूतकाल की, बीते समय की लगातार दो एक्शन एक साथ हो रही हो, तो पास्ट सिंपल तथा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हमेशा एक युग्म के रूप में आते हैं, पेयर के रूप में आते हैं। और उनके अंदर जो युग्म शब्द होंगे आपका कनेक्टिव लगाएंगे, वो अपने दो लगाएंगे, व्हेन तथा व्हाइल, जो अभी मैं आपका बता चुका हूं। व्हेन आपका होता है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, व्हाइल होता है आपका लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। आई बात समझ में? क्या बताया? लगातार पास्ट की आपको दो एक्शन देखनी है, एक के बाद एक होगी, बी कंटिन्यूइंग। हाँ जी, कंटिन्यूस होंगी, लगातार होंगी। जैसे जब मैं घर गया वह खाना खा रही थी, तो देखो लगातार वाक नहीं हो रहा। जब मैं मंदिर पहुंचा पूजा हो रही थी। जब मैं विद्यालय पहुंचा घंटी बज रही थी। तो देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा? कंटिन्यूस, मतलब लगातार पास्ट की दो एक्शन लगातार हो रही है ना। तो पास्ट सिंपल का पेयर किसके साथ बनाएंगे? पास्ट कंटिन्यूस के साथ। अब आपको फॉर्मेशन आना चाहिए, मेन वीडियो इसी के लिए बनाई गई है कि आपको फॉर्मेशन आएगा। फिलअप पूछेगा कोई भी एग्जाम के अंदर, मान लीजिए आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ और या फिलअप पूछ लिया, और इधर आपको पास्ट सिंपल दे देगा और पास्ट कंटिन्यूस भरवा लेगा, या पास्ट कंटिन्यूस दे देगा या पास्ट सिंपल भरवा लेगा, या दोनों दे देगा। तो आपको आगे पीछे में कंफ्यूजन हो सकता है कि सर जी इस दो ब्लैंक स्पेस आ जाएंगे, पहले ब्लैंक स्पेस में पास्ट सिंपल भरें या पास्ट कंटिन्यूअस, और ठीक इसी प्रकार से दूसरे ब्लैंक स्पेस में पास्ट सिंपल भरें या पास्ट कंटिन्यूअस। तो ये आपके डाउट रहता है अक्सर, जो इस वीडियो के माध्यम से आपका ये पूरा पूरा क्लियर होने वाला है प्यारे लाड लोग। ठीक है ना? देखो अगर देखो भाई एक शब्द आता है व्हेन और एक शब्द आता है आपका व्हाइल। अब देखो, अब मेरी बात पे गौर कीजिएगा, पूरा ध्यान, कॉपी किताब बंद कर दो एक बार, पूरा ध्यान बोर्ड पर। देखो अगर ये दोनों शब्द अकेले किसी सेंटेंस में आते हैं, मतलब पेयर नहीं बनता है, तो जाहिर सी बात है इनको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में रिलेट किया जाता है। हमने क्या बताया? अगर कोई भी सेंटेंस आपका पेयर का नहीं है, बोले तो युग्म में नहीं है, अगर अकेले व्हेन और व्हाइल सेंटेंस के साथ आपका पहचान सूचक शब्द या एडवर्बियल्स के रूप में आ रहे हैं, तो आप वहां पर कौन सा टेंस रिलेट करोगे रे? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आपको रिलेट करना है, उसी के अनुरूप आपको हेल्पिंग और मेन वर्ब का प्रयोग करना है। अब देखो ये बात नोट में लिख लेना, ठीक है ना भाई? ये बात नोट में आप अलग से लिख ही लेना, ठीक है दोस्तों? अब देखो दोस्तों, सीधा नोट में आपने लिख लिया होगा कि अकेले मिले तो आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर आपको भरना है, विदाउट कोई पेयर सेंटेंस में ये आ जाए तो। अब देखो इनका अगर पेयर आता है तो देखिएगा व्हेन के तुरंत बाद आपको हमेशा पास्ट सिंपल टेंस लिखना है, पास्ट सिंपल टेंस लिखना है। हमने क्या बताया? व्हेन के तुरंत बाद आप क्या लिखोगे? पास्ट सिंपल टेंस। आपका स्ट्रक्चर फॉर्मेशन आसानी से बनाऊंगा, आप समझते जाना, बस आपका काम है पूरा ध्यान यहाँ पर, टेंशन पूरा यहाँ पर होना चाहिए। और हमने व्हाइल लिखा है, तो व्हाइल के तुरंत बाद आपको क्या टेंस लगाना है?
अरे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस लगाना है प्यारे दोस्तों। क्या लगाना है? व्हाइल के तुरंत बाद पास्ट कंटिन्यूअस टेंस लगाना है। क्या बताया एक बार देखो, अगर कोई शब्द आपको वहन मिले, शर्त क्या है? पेयर में आने चाहिए। किस में आने चाहिए? पेयर में आने चाहिए। अगर वहन है तो पास्ट सिंपल हो जाएगा तुरंत बाद, अगर वाहिल है तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा तुरंत बाद। मतलब क्या हो गया? अब देखो इसका फॉर्मेशन नंबर 1 कैसे बनेगा? अगर वहन आपको शुरुआत में मिले, क्या मिले? वहन आपका शुरुआत में मिले, और अगर यहां पर आपका बताओ क्या आएगा तुरंत बाद? अरे पास्ट सिंपल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? पास्ट है सिंपल। और अगर पेयर में आएंगे तो दोनों टेंस की बात तो आपको होगी। तो देखो वहन के तुरंत बाद आपका पास्ट सिंपल हो गया, तो बच गया कौन सा? अरे पास्ट कंटिन्यूअस तो बच गया, तो इसके आगे कौन सा हो जाएगा आपका? पास्ट है कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा हो जाएगा? पास्ट है कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है। ठीक इसी प्रकार से नंबर 2 फॉर्मेशन क्या बन जाएगा आपका? वाहिल प्लस आपका क्या बन जाएगा? पास्ट। यहां पर क्या लिखूं? अरे वाहिल आ जाए तो तुरंत बाद पास्ट है कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट है कंटिन्यूअस टेंस, और पास्ट कंटिन्यूअस यहां पर आ गया तो बच गया कौन सा? टेंस कौन कौन सी की बात कर रहे हैं अपने? पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट कंटिन्यूअस यहां पर आ गया तो कौन सा लगा दोगे रे आगे? पास्ट है सिंपल। तो आगे कौन सा आ जाएगा? पास्ट है सिंपल टेंस। तो इस प्रकार से वेन और वाइल के साथ आपका ये फॉर्मेशन बनता है। मतलब क्या हो गया? आप क्या सीखे कि सर जी आपको वेहन शुरुआत में दे दिया किसी सेंटेंस के अंदर, और इसके बाद में यहाँ पर आपको फिलअप पूछ ले, और या आगे भी आपको क्या पूछ ले? फिलअप पूछ ले, तो वेहन के तुरंत बाद पास्ट सिंपल के अनुरूप हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब लगा दोगे, और अगले वाले में पास्ट है कंटिन्यूअस के साथ के अनुसार आपका हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब लगा दोगे। ठीक है दोस्तों। अब आगे देखो, अगर आपको वेहन की जगह शुरुआत में क्या मिले? अरे वाहिल मिल जाए। क्या मिल जाए? वाहिल मिल जाए। तो वाहिल के तुरंत बाद हमने क्या बताया? कौन सा टेंस का फिलअप भरोगे? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का आपका हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब का प्रयोग कर दोगे। ठीक आगे एक पास्ट है सिंपल टेंस की आपकी हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब का प्रयोग कर दोगे। तो इस प्रकार से ये पेयर के अंदर पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आपके अरेंज किए जाते हैं। फॉर्मेट इनका ऐसा लिखा जाता है। इनको आगे पीछे मत कर देना। ये 2 लाइनें आपको ध्यान में आ गई तो आप स्ट्रक्चर पैटर्न आसानी से बना लोगे। वेहन के तुरंत बाद पास्ट सिंपल लिखा जाता है, वाहिल के तुरंत बाद पास्ट कंटिन्यूअस लिखा जाता है। शर्त क्या होती है? टेंस क्या आने चाहिए पेयर के अंदर? अगर अकेले वेहन और वाहिल आते हैं तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में इनको रिलेट किया जाता है। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट और अपने 2-4 एग्जांपल की बातें कर लेते हैं। ले लिया भाई स्क्रीनशॉट? तो देखो भाई अब अपने इनके एग्जाम्पल की बात करते हैं। चलो मैं नीचे वालों को नहीं मिटाता हूं, सीधा ऊपर लिखते हैं एग्जाम्पल आपका। देखो भाई मान लीजिए हमने आपका फिलअप लिख दिया वेहन दे अराइव हेयर आई गो टू मार्केट। क्या लिखा? ब्लैंक स्पेस। देखो दोनों में ब्लैंक स्पेस है। आपको एग्जाम में इतनी सहूलियत मिल जाएगी तो आपको एक ब्लैंक स्पेस सीधा सीधा है, एक ब्लैंक स्पेस आपको भरा हुआ मिल सकता है और दूसरा आपको आसानी से भर दो। अरे भाई क्या, अगर पास्ट सिंपल भरा हुआ मिलेगा तो कौन सा बच गया? अरे पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस भरा हुआ है तो कौन सा बच गया? पास्ट है सिंपल। लेकिन आपको एरर डिटेक्शन के अंदर ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, इनका फॉर्मेशन गलत कर देता है अगला। मतलब वेहन के बाद आपका पास्ट कंटिन्यूअस लिख जाता है और आगे पास्ट है सिंपल लिख देता है। लेकिन अब देखो फॉर्मेशन के अनुसार दोनों ब्लैंक स्पेस भरोगे। तो हमने बताया था वेहन के तुरंत बाद सर जी पास्ट सिंपल, तो पास्ट सिंपल देखो सिंपल सेंटेंस है तो सीधा वर्ब की सेकंड फॉर्म, और अराइव की सेकंड फॉर्म क्या होती है? अराइव्ड होती है। आगे देखो अगर यहाँ पर पास्ट सिंपल हो गया तो आगे कौन सा है? पास्ट कंटिन्यूअस। तो देखो आई के साथ हमने आपका वॉज बताया था, आई वॉज गो का ing गोइंग हो जाएगा। तो पहले ब्लैंक स्पेस में अराइव्ड, दूसरे में आपका वाज गोइंग हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ये सेंटेंस बनाया जा सकता है। एक सेंटेंस और देखते हैं भाई, चलो एक सेंटेंस अपनी बात और कर लेते हैं भाई। देखो समझ में आपको आ रहा होगा दोस्तों, थम्स अप कीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट सेशन में बताइएगा कैसा लग रहा है आपको वीडियो का सेशन। चलो मैं एक एग्जांपल की और बात कर लेता हूं। व्हाइल सचिन गिव ए गिफ्ट माही स्टील ए पेन। अब देखो शुरू में क्या आ गया आपका? व्हाइल। तो व्हाइल के तुरंत बाद पास्ट है कंटिन्यूअस टेंस, तो गिव की पास्ट कंटिन्यूअस क्या हो जाएगा? सचिन के अकॉर्डिंग वॉज ए गिविंग। और एक गिफ्ट आगे कौन सा हो जाएगा? पास्ट सिंपल। स्टील की सेकंड फॉर्म स्टॉल या स्टोलन लिख सकते हो, एक ही बात है। स्टील, स्टॉल या स्टोलन एक ही बात है।
ठीक है, तो वाइल सचिन वाज गिविंग ए गिफ्ट माही स्टोलन ए पेन। तो इस प्रकार से आपका स्ट्रक्चर का पैटर्न बनाया जा सकता है। उम्मीद करूंगा ये वीडियो की सेशन आपको अच्छा लगा है। तो हमने आपका पेयर बता दिया, पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूस टेंस का। अच्छी तरह से आपको बस ये फॉर्मेशन ध्यान में रखना है, ठीक है। तो वक्त को ज्यादा जाहिर नहीं करेंगे, मिलते हैं आपको एक और अपने नेक्स्ट टेंस की एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और चैनल पर जो भी पहली बार आया है और वीडियो में जो भी अंत तक बना है उसका तहे दिल से स्वागत है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे लाडलो।